अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से आपका टीचर आप जानते हैं अजीजुल्लाह ताज मैं हाजिर। अच्छा, वैसे पिछले लेक्चर के एंड में तो मैंने बताया था, कहा भी था, वैसे मेरा अपना माइंडसेट भी था कि कुछ और मजीद लेक्चर्स हम पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे पर्सनल आ रहे थे कि सर आप हमें जितना आपने पढ़ाया है कोई एक ऐसा जो है हमें कोई दरख्वास्त या लेटर कोई बनाना सिखा दें प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि हम उसकी ना रिविजन्स करते रहें। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, तो एक ये सैंपल के तौर पर मैं लाया हूँ आपके सामने। तो इसको चलते हैं, बनाते हैं, ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ बनाना आ जाए। आप तो पढ़ 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 के ना हम वो बंदा थक भी जाता है। तो इसलिए ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे ये मैंने साइड से उठाया है, तो इसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स हैं, कुछ अंडरलाइंस हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। तो इसको लिखते हैं, कुछ प्रैक्टिस में लाते हैं, अमल में लाते हैं कि ये कहाँ से प्रेस होगा, ये कहाँ से प्रेस होगा। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको बनाते हैं। जैसा भी है आप लोग उसको बनाने की कोशिश करें। बाकी इसमें डिजाइनिंग ये वो बाकी बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। तो ये मेरे पास इन पेज का एक फाइल है। ठीक है, इन पेज की मैंने एक फाइल बनाई हुई है, और ये हमारा पेज है जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मौजूद है। राइट साइड पे मेरा पेज है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, F7 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगे, हमने जूमिंग की कमांड्स पढ़ी हैं। ठीक है, जूमिंग्स और सिंबल्स और क्या कहते हैं उसको, मुख्तलिफ फाइल्स और कमांड्स और कीबोर्ड्स और सिंबल्स मेन जो चीज़ है। ठीक है, डायक्रेटिक्स हमने पढ़ी है सारी, उसको भी सारा कुछ अपने सामने रखिएगा और ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखने लगा हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बखिदमत जनाब, और ये वो सेंटर में लिखना है। अभी हमने अलाइनमेंट की कमांड्स नहीं पढ़ी, लेकिन बहरहाल आप उसको मैं माउस से बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर से ये सेंटर अलाइन की कमांड मैंने अप्लाई की। वैसे हम आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट की एक सीरीज भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। लेक्चर्स अपनी जगह है, प्रोजेक्ट भी साथ साथ हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई इन पेज को पूरा सीखना चाहे तो लेक्चर्स भी साथ प्रोजेक्ट्स भी पूरा जो है वो रीड आउट कर ले, प्रैक्टिस में लाएं, अमल में लाएं, और प्रोजेक्ट्स हमें बना के सेंड करें। तो और हमारे जो दूसरे एडमिन मैनेजर हैं उनसे आप रब्ता कर लें, तो हम आपको ऑनलाइन ले लेंगे, आपका टेस्ट ले लेंगे। तो हम हमारी टीम फैसला करेगी, इंशाल्लाह हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम साथ प्रोजेक्ट्स का सिलसिला भी साथ साथ चला रहे हैं। तो ये मैं इसको सेंटर में ले आया हूँ। वैसे सेंटर में लाने की कमांड है Alt Control C। ठीक है, तो Alt Control C मैंने किया। बखिदमत जनाब मैं लिख रहा हूँ बे, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल F10 से मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बखिदमत जनाब। ठीक हो गया। तो ब्रैकेट अब मैंने डालनी है, कहां से डालनी है, मैं कीबोर्ड आपके सामने ले आता हूं। सर्च ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है, यहां आप लोगों ने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहां से मैं ले आया हूं। ठीक है, ये जो न्यू कमर्स है ना उनके लिए मैं ज्यादा डिटेल्स में जा रहा हूं। जो माशाल्लाह से पहले से प्रैक्टिस में है उनको पता है। तो बखिदमत जनाब मैंने लिख लिया है। ठीक है जी, और ब्रैकेट मैंने डालनी है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जीरो पे जो ये ब्रैकेट सी बनी हुई है, तो शिफ्ट प्रेस करके ये ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे उसी तरह। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इदारे के सरबराह या। ठीक है, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, कोई वीडियो मैंने तेज नहीं की हुई। ठीक है, टाइपिंग स्पीड आप जितना जितना टाइप करते रहोगे, जितनी वर्किंग किया करोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। सरबराह या HR और इदारे का नाम लिखें। ये एक सैंपल है, इसमें कुछ ब्रैकेट्स हैं। तो शिफ्ट के साथ मैं वापस ये और 9 प्रेस कर रहा हूं, तो ये मैंने लिख लिया। अब आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है। याद रहे कि ऊपर आप सेंटर लाइन में लिख रहे हो, तो नीचे जैसे ही इंटर प्रेस करोगे सेंटर लाइन में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा वो राइट लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा शिफ्ट के साथ ये डाल लें आप
और मसलन। अच्छा, वो मैंने गूगल से उठाया, उसमें भी बड़ी कमियां हैं, 2 ज़बरें नहीं डली हुई, कहीं ये नहीं डला हुआ, कहीं वो नहीं डला हुआ। तो इसलिए उर्दू लैंग्वेज के उबूर हासिल करना, उर्दू लैंग्वेज पर उबूर हासिल करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, तो शुरू में शायद मैंने कहा हो कि नहीं, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे डिज़ाइनर होते हैं, लेकिन इंग्लिश लेटर्स के ऊपर या इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, उर्दू ग्रामर के ऊपर, ठीक है, जिस तरह उर्दू के डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उबूर नहीं हासिल होता। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है और आपको कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लिखो, तो उसमें भी फिर बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि ये लफ्ज़ कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह अभी आगे लफ्ज़ आ रहा है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में देखें उसने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और ये गूगल के ऊपर ये इमेज पड़ी हुई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, तो ये बड़ी फिर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लाती हैं। तो इसलिए वर्किंग ऐसी हो कि कोई उसमें से गलती भी ना निकाल सके। ठीक है, तो देखें आगे इसमें लिखा है मसलन, मसलन के ऊपर 2 ज़बरें नहीं डली हुई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मसलन मीम से लाम अलिफ लिख दिया। तो ये हमने पढ़ा था अरेबिक डायक्रेटिक्स वाले चैप्टर में, गालबन 6 या 7 देख लीजिएगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ मैंने क्या कहा था, ये वाला जो बटन है टिल्ड वाला, ठीक है, ये बटन आप लोगों ने प्रेस करना है तो 2 ज़बरें आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर साहेब, ठीक है, डेस्कॉन, इंजीनियरिंग अलिफ नून जीम, ये नून हमजा डालना था यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने वहां पर कोई उल्टा कॉमा डाला हुआ है, शिफ्ट यू के साथ जो उल्टा कॉमा नहीं होता, ठीक है, वो डाल दिया उन्होंने। हालांकि इंजीनियरिंग इस तरह लिखा जाता है, इंजीनियरिंग लिमिटेड लाहौर। ठीक है, और इंटर मैंने प्रेस कर दिया। दरख्वास्त बराए, अब ये डॉट डॉट्स डाल दें आप, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये डाल दिया, ब्रैकेट मैंने डाल दी, मीम से लाम अलिफ, शिफ्ट के साथ वही 2 ज़बरें। ठीक है, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट, और ऑल्ट के साथ 8 प्रेस किया, और ऑफिस बॉय डॉट्स, और ये। ठीक है, अब इंटर में प्रेस कर दूं, फिर मैंने इंटर प्रेस कर दिया ऐसे, और इसको राइट साइड पे करने के लिए, राइट साइड पे करने के लिए आल्ट कंट्रोल आर प्रेस कर दूं ऐसे। ठीक है, आल्ट कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, जनाब आली, और ये साइन कहां से डलेगा, शिफ्ट के साथ ये 1 प्रेस कर दूं ऐसे। ठीक है जी, तो उर्दू में इसको कहा जाता है कि निशान इस्तिफहामिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये 1 में आप लोगों देखें अपने अपने कीबोर्ड में 1 के ऊपर ये साइन बना हुआ है, तो ये आपने प्रेस करना है। ठीक है, अब मैं वापस इसको इंटर प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहीं से मैं लिखना चाह रहा हूं, निहायत अदब से गुजारिश है। अब देखें उसने गुजारिश भी गलत लिखा हुआ है, गुजारिश जो है जे जो है वो जे है, जाल नहीं है, तो उसने जाल से लिखा हुआ है, तो बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है जी, निहायत अदब से गुजारिश है कि, अब उसने डैश डाली हुई है, चले मैं भी डैश वैसे डलती नहीं है, तो वैसे प्रैक्टिस के लिए चले ना ही डालें। बंदा को बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि, ठीक है, उर्दू में आप लिखने के लिए अलिफ, फिर शिफ्ट के साथ ए, तो मद आ जाएगी, फिर आप। ठीक है, आपके जेर साया, ठीक है, मंदरजा बाला, ठीक है, चंद। ठीक है, आसामिया में देखें गलती हुई है, आसामिया में ना अलिफ मदा आती है, तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अब आप फर्ज करें, सपोज वैसे सोचें ऐसी कोई चीज है और उसकी प्रिंटिंग हो गई, 1000 छप गए, 2000 छप गए, तो बाद में पता चले कि गलती है, तो कितनी बड़ी जो है ना वो नुकसान का बाइस बनती है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा आप लोगों ने जब बना चुके, उसकी आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग करनी है उसकी। ठीक है, उसको सही तरीके से देखना है, पढ़ना है उसको, इसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने दरख्वास्त लेटर कोई आपने बना ली, खैर ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि
बुक प्रिंट करने से पहले हम जब बना लेते हैं, फिर उसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं और किसी बड़े को दे देते हैं कि आप इसको पढ़ लें, प्रूफ रीडिंग कर लें, ठीक है। तो वो प्रूफ रीडिंग दोबारा गलतियां वगैरह ठीक करके तो दोबारा उसको फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो चंद आसामियां खाली हैं, ठीक है। बंदा इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश करता है, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करें, एक और इंटर प्रेस करें और यहां पर बंदा और ब्रैकेट डालें, वही मैट्रिक, और ये स्लैश देखो आ गई है ना, मैट्रिक या एफ है। तो ये ब्रैकेट किस पे थी, आल्ट एस पे, जरा देखें। हाँ, आल्ट 8 प्रेस करेंगे हम, क्या प्रेस करेंगे, आल्ट 8 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक या एफ ए, ठीक है। पास और बेरोजगार है, बंदा के घर में छोटे बहन भाई, ठीक है। अब डैश डाल दिए, वैसे कॉमा डालना चाहिए था, चलें मैं डैश डाल देता हूँ। ज़ेरे तालीम और वालिद बीमार हैं, ठीक है। वालिद साहिब की इनकम, अगर ये लफ्ज मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ इनकम, इन्होंने इनकम ऐसे लिखा है, वैसे बनता तो अच्छा नहीं लग रहा, इनकम लिखा हुआ ऐसे नजर सही नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या करें, वालिद साहिब की इनकम मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, तो लैंग्वेज अपनी चेंज करें। लेक्चर नंबर 2 में याद है ना, हमने पढ़ा था लैंग्वेज चेंज करने की कमांड कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर दिया, इनकम मैं लिखना चाहता हूं तो शिफ्ट के साथ आई प्रेस करें ताकि वो कैपिटल हो जाए, फिर NCOME, ठीक है, स्पेस दे दें या ना दें, छोड़ें, फिर कंट्रोल स्पेस बार करें, कर्सर को मूव ना करें, माउस को ना हाथ लगाएं। यहां पर लोग गलती करते हैं, माउस को इधर, कर्सर को इधर कर देते हैं, वो खुद जो है ना चेंज करेगा सब कुछ, ठीक है। तो वालिद साहिब की मैंने कंट्रोल स्पेस बार करके इंग्लिश लिखी, फिर दोबारा कंट्रोल स्पेस बार करके उर्दू कर दें और उसको स्पेस दे दें ऐसे, ठीक है। इनकम में गुजारा, देखें गुजारा में उसने फिर जाल लिखा हुआ है, जाल नहीं है, जे है, ठीक है। मुश्किल से होता है, मेहरबानी, ठीक है। और याद रखें जब लफ्ज पूरा कंप्लीट ना हो आप लोगों ने स्पेस बार नहीं प्रेस करनी, ठीक है। अब फरमा कर, मेहरबानी फरमा कर, फिर ए के बाद स्पेस नहीं देनी है ऐसे, ठीक है। फरमा कर बंदा को एक मर्तबा अपनी, ठीक है, खिदमत का मौका इनायत फरमाएं, ठीक है। अब वो मैं स्पेस बार की तरफ आता हूं। अक्सर ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अब जिस तरह ये लफ्ज में आखिर में है ना, जिस तरह यहां पर है खाली, अब खे अलिफ के बाद आप स्पेस दे दोगे ना, तो कहीं आप अगर वर्डिंग्स को साइज, उसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करोगे तो अक्सर ये हो जाता है, खाली लफ्ज है, खे अलिफ जो है ना यहां रह जाता है, लाम ये नीचे चली जाती है, तो क्या हो जाता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। क्यों, ये कहां गलती हुई आपसे कि आपने लफ्ज पूरा नहीं हुआ और आपने बीच में ही स्पेस भी दे दी, ठीक है, तो जिससे वो लफ्ज दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब अक्सर अखबारों में, किताबों में आप लोगों ने देखा होगा, मोरखा लिखा होता है ना, मोरखा, अखबार भी आप लोग पढ़ते हो, मोरखा में क्या होता है, मीम वाव ऊपर रह जाता है, ठीक है, और रखा जो है नीचे चली जाती है, तो लफ्ज दो हिस्सों में ना वो तकसीम हो जाता है। इसलिए मीम वाव रे खे हे के बाद स्पेस देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कुछ ऐसे हरूफ हैं, ठीक है, उर्दू में, जिस तरह अलिफ है, वाव है, रे है, जे है, ये ऐसे हरूफ हैं, इसके पास स्पेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आगे की साइड से ना, अब रे आपने लिख दिया तो आगे की साइड से इसके साथ कोई लफ्ज, कोई हर्फ जो है वो मिल नहीं सकता। तो कुछ ऐसे हरूफ हैं, इसके में फिर चलो मैं तफसीलन आपको ऐसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर मैं अलग से मैं किसी और चैप्टर में तफसील से मैं बता दूंगा, अगर इसके एंड में भी कोई टाइम मिला तो, ठीक है। तो खिदमत इनायत फरमाएं बंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, ठीक है। बंदे का CV लफ्ज हाजा है में देखो जरा, ठीक है, के ऊपर ना खड़ी जबर आनी चाहिए, उसने नहीं डाली हुई, ठीक है। हाजा में देखो है, खड़ी जबर किस में, शिफ्ट आई में, फिर जे डाल दो है तो ये है,
लफाजा का मतलब ना उर्दू में इस मतलब है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड है, ठीक है। इंग्लिश में वो कहते हैं ना अटैच्ड, ये जो है ना मैंने अपने फॉर्म के साथ ना ये बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेज दिए, तो उर्दू में उसको कहते हैं लफाजा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, फिर इंटर मैंने प्रेस कर दिया, आपकी ऐन नवाजिश होगी, ठीक है। और मैंने इंटर प्रेस किया आगे, ये देख रहे हैं आप लोग। और इन्होंने क्या हुआ है, ठीक है, क्या किया है इसको कि ब्रैकेट्स इसको स्पेस बार दे के आगे इसको लेकर गए मैं स्पेस बार से इसको आगे ले जाऊं ऐसे, और यहाँ पर लिख दूं अल आरिस, फिर इंटर प्रेस करूं, टैब 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 का बटन, कीबोर्ड में जो टैब का बटन है वो प्रेस करना है, ठीक है आपका, और ऑल्ट 8 के साथ की फरमा बरदार, ठीक है। फिर इंटर प्रेस किया, टैब 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 टैब, ठीक है। टैब का बटन प्रेस करें और यहाँ लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखें, ब्रैकेट में अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर टैब करते 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 तारीख लिखनी है आपने, ठीक है, तारीख लिखें, और फिर इंटर प्रेस किया, टैब टैब टैब, और यहाँ पर मैं लिख दूँ जी दस्तखत करें, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये आपके सामने लेटर तैयार हो गया है। मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, F5 करता हूँ, ठीक है। पूरा व्यू लेना हो तो जूमिंग में हमने पढ़ा था F5, F6 करेंगे और F7 F8, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये पूरी आपके सामने है, ये आप इस इमेज की मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, यही बनाना चाहें, गूगल से कुछ और बनाना चाहें, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और इसमें जो मुख्तलिफ साइंस हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, उनको यूटिलाइज करें। बाकी इसके अंदर डिज़ाइनिंग इसकी और कांट छांट जो है वो बाद में आप इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है पसंद आया होगा, और यकीनन आप इसको बना के शेयर भी करेंगे, मुझे दिखाएंगे भी, ठीक है, कि ताकि हमें आप लोगों के फीडबैक से मजीद इसके अंदर बेहतरी लाने का मौका मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी लेक्चर सीरीज दूसरे 2-3 लेक्चर्स हैं वो पढ़ के फिर इंशाल्लाह मजीद प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।